जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद बेहद स्वागत है। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एज अ टीचर, ठीक है, भर्ती होना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए कि उनकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए उसी के बारे में बता रहा हूँ। ये जो वैकेंसी है जो चल रही हैं और न्यू वैकेंसी आने के चांस हैं, ठीक है। अब श्योर नहीं, 100% कोई नहीं कह सकता कि आएंगी, लेकिन चांस हैं कि आपका 2024 से 2025 सेशन में वैकेंसी आएंगी, क्योंकि अभी बहुत ही कम वैकेंसी फिल हुई हैं और बहुत ही नए स्कूल बन रहे हैं। तो चांस से बनता है कि 2024 से 25 सेशन में वैकेंसी आएंगी ज़रूर। तो जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ओनली टीजीटी वालों के लिए है, ठीक है। अगला वीडियो मैं बना दूंगा पीजीटी वालों के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमको चाहिए। सबसे पहले जो है यहाँ पे ये सब दिया गया, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसका जो फॉर्म फीस आएगी वो आपकी फ़ीस पड़ेगी टीजीटी के लिए 1500 रुपये और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये, ठीक है। तो बात की बात है, बढ़ घट सकती है, ठीक है, लेकिन घटेगी नहीं, बढ़ेगी। मेन है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उससे बात करते हैं। आइए, सबसे पहले इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो फॉर्म भरने के लिए देखो यहाँ पे दिया गया है कि ओनली इंडियन सिटीजन, मतलब इंडिया में आप कहीं भी रहते हो आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हो। और ओबीसी वाले ओबीसी में जाएंगे, एससी वाले एससी, मतलब कोटा आपका अलग मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी क्योंकि ये केंद्र की सेंट्रल की वैकेंसी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। आगे जो इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और सैलरी की, अगर इसकी तो सैलरी की बात बाद में करेंगे। और इसके सिलेबस की सबसे पहले आते हैं, इस पे हम नज़र डालते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। देखिए ये है। तो यहाँ पे अगर देखो, जो लोग टीजीटी इंग्लिश वाले हैं, टीजीटी इंग्लिश हो या हिंदी हो या उनकी कोई थर्ड लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस, सबके लिए है, ठीक है। देखिए क्या होना चाहिए, लिखा है नॉट एक्सीड 35 ईयर, 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी एंड अदर कैटेगरी एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप टू 55 ईयर फॉर द एमआरएस एम्प्लॉय। अगर कोई एमआरएस का एम्प्लॉई है पहले से तो उसको 55 साल तक छूट मिलेगी, 55 साल तक फॉर्म भर सकता है। आगे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सबके लिए, तो क्या होना चाहिए। सबसे पहला लिखा 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ अ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। 4 साल का कोई कोर्स होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हो। अगर 4 साल का है तो आपका कोई ये, अगर 4 साल का आपके पास है तो ये सबसे अच्छा, मतलब उसी सब्जेक्ट होना चाहिए बस। आगे देखो क्या लिखा, अथवा आपके अगर बैचलर ऑनर्स है डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जी मतलब अगर आप इंग्लिश में चाहते तो इंग्लिश में होना चाहिए, मैथमेटिक्स में मैथ में होना चाहिए, सोशल साइंस में होना चाहिए। कैंडिडेट हैव शुड स्टडी रिक्वायर्ड फॉर एट लीस्ट 2 ईयर इन, मतलब जो सब्जेक्ट उसको, जो जिस सब्जेक्ट में वो डालना चाह रहा है वो कम से कम 2 साल उसने जरूर पढ़ा हो इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स। मतलब इसका समझिएगा कि अगर मान लो आप सोशल साइंस डालना चाहते हो, क्या सोशल डालना चाहते हो, तो आपका सोशल साइंस कितना रहना चाहिए, क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एट लीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री, ठीक। 3 ईयर जो हॉनर्स डिग्री होगी उसमें 2 साल सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक। ये किसके लिए, हॉनर्स वालों के लिए, किसके लिए, हॉनर्स वालों के लिए। लेकिन अगर केवल आपके पास बैचलर डिग्री से बीएससी है, ठीक है, से बीए ऑनर्स होता है उनके लिए है, ठीक, जो ऑनर्स वाली डिग्री होती है उनके लिए। लेकिन आप अगर केवल आपके पास बीएससी है तो देखिए वो क्या करें, बीएससी है, बीए है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। मतलब अगर आप मैथ में डालना चाह रहे हो मैथ से, तो आपका मैथ 3 साल रहा होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 3 साल आप मैथ पढ़े होने चाहिए। बीएससी 3 साल का होता है तो 3 साल आपका मैथ होना चाहिए। एसएसटी 3 साल आपका एसएसटी रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी दिया गया, देख लीजिए। लिखा है नोट, इसको अच्छे से पढ़ना, यही नोट, यही मैं, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर अंडर दिस, क्या है, फॉर टीजीटी हिंदी के लिए क्या होना चाहिए, हिंदी में
क्या होना चाहिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर डिग्री कोर्स। मतलब हिंदी रहना चाहिए 3 साल, हिंदी आपका क्या रहना चाहिए, 3 साल रहना चाहिए, हिंदी आपका 3 साल रहना चाहिए, हिंदी क्या रहना चाहिए आपका 3 साल, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका टीजीटी इंग्लिश। क्या है, टीजीटी इंग्लिश। तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, इंग्लिश भी आपका क्या रहना चाहिए, 3 साल रहना चाहिए। अगर आप मैथ से डाल रहे हो, देखिए मैथ वाला एकदम, मैथ वाले लोग अच्छे समझ लीजिएगा, मैथ में लोचा है। देखिए क्या है लिखा है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास मैथ के साथ फिजिक्स होना ही चाहिए, मैथ के साथ फिजिक्स होना ही चाहिए, उसके अलावा इनमें से कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, ठीक है, समझे। आगे देखिए, अगला है, इसका अगला टॉपिक देखिए क्या लिखा, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज अ मेंशन अबव इन द फाइनल ईयर। मतलब क्या होता है, देखा होगा आपने बीएससी वगैरह जब किया होगा किसी ने, तो फाइनल ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, फाइनल ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट रहते हैं फाइनल ईयर तक। तो अगर कहता है किसी यूनिवर्सिटी में अगर 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर। मतलब फाइनल ईयर में अगर आपने मैथ के साथ केमिस्ट्री पढ़ लिया, तब आप मैथ टीजीटी मैथ के लिए फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। एंड थ्री सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पीछे पढ़ लेते हैं यहाँ से क्या लिखा है, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 एज मेंशन अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स एंड, इसमें से कोई भी एक, ये 2 साल रहना चाहिए, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब कहता है कि अगर आपको टीजीटी मैथ के लिए फॉर्म भरना है, तो आपको फाइनल ईयर में मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, और बाकी 2 सालों में आपके पास मैथ, फिजिक्स और प्लस इनमें से कोई केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर हो, स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखिए, अगला इसमें जो है थर्ड वाला, ये देखिए, कैंडिडेट हु हैव पास बीएससी डिग्री विथ ऑनर्स, अगर उसने बीएससी ऑनर्स कर रखा है इन मैथ सब्जेक्ट, वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एंड एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। ठीक है, 2 साल इनमें से कोई वो पढ़ा होना चाहिए, फिजिक्स के साथ साथ इनमें से कोई और। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। अगर उन्होंने बीएससी ऑनर्स कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रखा है, तो टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो टीजीटी मैथ वाले ध्यान वो देख लीजिए। अब देखिए टीजीटी साइंस का है, साइंस में बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब टीजीटी साइंस के लिए वही एलिजिबल हैं जिन्होंने बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ले रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनके लिए देखो, डी के लिए कुछ है पैराग्राफ, साइंस वाले ध्यान देखिएगा यहाँ पे। द कैंडिडेट शुड हैव, क्या लिखा, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर ऑफ द स्टडी इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के 3 साल में उनको बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना होगा। लेकिन अभी फिर वही आएगा कि कुछ यूनिवर्सिटी होंगी जहाँ पे लास्ट ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं। वहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। तब इन तीनों में से कोई भी 2 ले लेगा, चलेगा। इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट, 2 साल में तीनों होने चाहिए। मतलब साइंस वालों के लिए आसान है, उन तीनों में कोई भी 2 होगा तो चलेगा। ठीक है, आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन 3 सब्जेक्ट मस्ट हैव स्टडी अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। जैसे अब इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी आई थी टीजीटी साइंस की, ठीक है, सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि देख कितना, हाँ सोशल साइंस के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें बहुत है। ठीक है,
तो सोशल साइंस के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो इतना मतलब इतना मैथ और साइंस का मैं 2 का बताया, किसका बताया, मैथ और साइंस का और हिंदी इंग्लिश का, 4 का मैंने इसमें बताया एलिजिबिलिटी। तो इसमें देखिए एक चीज़ और है, इसमें जो है बीएड सबके लिए चाहिए। क्या चाहिए, बीएड। बीएड डिग्री क्या होनी चाहिए, सबको, सबके लिए बीएड है, ठीक है। बीएड देखो क्या लिखा है, बीएड डिग्री होनी चाहिए और सीटेट पेपर सेकंड पास होना चाहिए। क्या, सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको देखो इन इतने से सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सबसे पहले एसेंशियल वो तो हो गई, उसके बाद देखिए यहाँ से टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस, इसका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसके बाद जितने सब्जेक्ट बचे हैं अभी मैं सेकंड वीडियो में उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक है। रहना खाना सब फ्री होता है और इसके सिलेबस की बात मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।